नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का। पाकिस्तानी चैनल्स बैंड, बर्बाद हो गया पाकिस्तान। सेलिब्रिटीज रिएक्शन, पाक यूट्यूब बैंड। अच्छा जी, देखिए ये बात तो सही है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद होने से, पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके चैनल बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर लोग भी थे, फॉर्मर क्रिकेटर, इनके चैनल्स जो थे वो लाखों लाखों व्यूज़ आ रहे थे, सब परेशान हैं। अभी एक रिपोर्ट छपी है, वो रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानियों को भयानक नुकसान हो रहा है और वो सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो पैसे की कमाई हो रही थी, जो सारी चीज़ें हो रही थी, वो बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई इसका असर तो पड़ेगा। और भारत की सरकार ने ऐसे ही ये हवाई में तो कदम उठाए नहीं, बहुत सोच समझ कर कदम उठाए गए हैं। इनके जो असरात हैं उनको ध्यान में रखकर कदम उठाए गए हैं। उसके बाद जो एक तरह से कहें कि क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के भीतर जो लोग ये काम कर रहे थे, जो इनसे पैसे कमा रहे थे, उनकी मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं कि इसका असर उन पर कैसे पड़ेगा। और धीरे धीरे ये बेसिकली पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना, इसी वजह से। आप देखिए, कभी भी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जंग की बात की जा रही है, लड़ाई की बात की जा रही है। आपने भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट देखी, ऑफिशियल स्टेटमेंट? पाकिस्तान का मिनिस्टर कह रहा है जंग करेंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी किसी को एक ताज़ा इंटरव्यू में किसी ने कहा, इनके एम्बेसडर ने, कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे और ये कर देंगे। भारत की लीडरशिप की तरफ से या भारत की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी तरफ से आप मुझे एक बयान दिखा दो जिसमें कहा गया हो कि हम पाकिस्तान से लड़ाई करने जा रहे हैं, या हम पाकिस्तान से जंग चाहते हैं, या हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। आपको एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। यह फर्क है एक जिम्मेदार देश में और एक पागल देश में। पाकिस्तान की कमान पागलों के हाथ में है, भारत एक जिम्मेदार देश है, शुरू से रहा है। और इसी का नतीजा रहा है कि भारत ने कभी अटैक नहीं किया आज तक। और मुझे यह लग रहा है कि इस बार भी यही होगा। फ्रस्ट्रेशन में आकर पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करेगा, अटैक करेगा, जैसे उसने पिछले चारों लड़ाइयों में किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर उसने शुरू किया, कश्मीर पर फतह उसे करनी थी, ऑपरेशन सर्चलाइट उसने शुरू किया। हर बार पाकिस्तान ने अटैक किया। क्यों? फ्रस्ट्रेट होकर। तो इस बार भी फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा। और जाहिर सी बात है, जब उठाएगा तो फिर वही हाल होगा जो पिछली चारों लड़ाई में हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा उससे ज्यादा होगा। क्योंकि इस बार जो लीडरशिप है वो मरम्मत नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, वो हिसाब फुल एंड फाइनल होगा। तो चले देखते हैं कि पाकिस्तान के जो ये बैन हुए यूट्यूबर्स, स्पोर्ट्स वाले, ये सारे, इसके बाद क्या माहौल है। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये लड़ पे चढ़े पाकिस्तान। वी आर डिफरेंट। कोई बम आके ऐसी जगह मेरे लगा था कि मैं बिल्लू राजा से बिल्लो रानी हो गया। पहला पाकिस्तानी हूँ जिसका 2 बार कटा, समझ रहे हो? यस। हाँ, बस तब से ही मैं ऐसा हूँ। यूट्यूबर्स और पॉलिटिशियंस के बाद अब सेलिब्रिटीज का नंबर लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिया, उनके चैनल को तबाह कर दिया। मतलब भाई, दिखाओ अपने लटके झटके, किसी को भी दिखाओ, लेकिन इंडियन व्यूअर्स को मत दिखाओ। यहां से तुम्हें पंजी नहीं देने वाले। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ये हालत हो गई है भाई कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली चंदा मांग रहा है पाक मीडिया। 500 दे दो, 200 दे दो, नहीं है तो भाई 5 रुपए दे दो। मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम सुने थे, फिर आपने कुछ ट्विटर हैंडल्स के सुने, अब लेटेस्ट ये हैं, इनको ब्लॉक कर दिया। बिलाल अब्बास, हानिया, मैं नहीं जानता। साला छोड़ो सेलिब्रिटीज भाड़ में जाए, लेकिन हानिया का ट्वीट देखकर आनंद आ गया। F-C के पाक आर्मी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी आर्मी की मां बहने कर रही है। ये ऐसे ही हो रहा है।
सही बोला था अबे मुनीर तू। वी आर डिफरेंट। दिखता है डिफरेंस दिखता है। व्यूज क्या गए, व्यूज के साथ साथ पाकिस्तानी शिप भी गई। लोग अपना पासपोर्ट हरे वाला पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। ये देखो, ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लड़ पे चढ़े पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान, लानत है उस कंट्री पे। जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है। अच्छा बात नहीं है। अकेली हानिया आमिर जैसे सेलिब्रिटीज नहीं, वहां की पुलिस तक मां बहन एक कर रही है इनकी आर्मी की। लगता है मोदी जी इसलिए देर लगा रहे हैं कि ये साले एक दूसरे को पेल कर ही अपना काम आसान बना देंगे। इस आदमी का हशर यही होने वाला है। ये है सो कॉल्ड जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। अब देखो, चलो मैं मैथ वाले तरीके से समझाता हूं कि इनकी आर्मी और हमारी आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं। देखो, ये है पाक आर्मी और ये है इनकी पुलिस, ये वाली। इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। वी आर डिफरेंट। एनीवे, मैथ में चलते हैं वापस। तो ये पाकिस्तानी पुलिस रखती है इसको जूते की नोक पर। तो ये जो पुलिस जो चोरों से मार खाती है और साथ के साथ खुसरों से भी, यानी कि छक्कों से। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है, अब खुसरों ने बजाया, आगे देखते हैं कौन बजाता है। मतलब कि पाक आर्मी लेस देन इक्वल टू छक्का। हैंस प्रूव्ड कि पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना ही नहीं है। मेजर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी आर्मी के जनरल की जगह इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। तो इनको गुस्सा आ गया। मेजर गौरवारिया जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने से पहले 100 दफा सोचना। इतनी हिम्मत है ना सिर्फ ये कि पाक फौज में, पाकिस्तान की अवाम में इतनी हिम्मत कि तुम्हारी जबान जड़ से निकाल ले। ये मोहतरमा कहना चाहती है कि भाई हमारा जनरल है, तुम्हारे बूट के नीचे क्यों आएगा? हम क्या बूट नहीं पहनते हैं? हम मस लेंगे इसको। तू खुश रह मैडम, कॉकरोच को तू ही मसल दे अपनी जूती के नीचे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बात तो सही है। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, सेलिब्रिटी नहीं, जिहादी हैं, जिहादी। एक एक पाकिस्तानी, शाहिद अफरीदी से लेकर माहिरा खान तक, एक एक पाकिस्तानी। इनको पैसा भी भारत से चाहिए और बोल बच्चन भी भारत के खिलाफ करने हैं। कोई आईपीएल के लिए तड़प रहा है, कोई फिल्मों के लिए तड़प रहा है। पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम सुने थे, फिर आपने कुछ ट्विटर हैंडल्स के सुने। अब लेटेस्ट ये हैं कि अली जफर, बिलाल अब्बास, हानिया, मैं नहीं जानता, ये अली जफर का तो नाम सुन रखा है मैंने, बाकी ये बिलाल अब्बास है, हानिया आमिर है, माहिरा खान है, सजल अले, इकरा अजीज, आयशा खान, ये कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। मुझे एक का नाम मैंने सुना है, बाकी आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। इनको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, बैन से याद आया, ISPR यानी कि पाकिस्तानी फौज का रेडियो, उसको भी भड़का दिया, बैन कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के डिप्टी PM से लोग पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहां है। वो बता नहीं रहा कि बवासीर की समस्या ज्यादा बढ़ गई है और हॉस्पिटलाइज है शहबाज शरीफ। और आसिफ मुनीर आ गया, आपके शहर, आपके घर के सामने आ गया आसिफ मुनीर। पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने LOC विजिट की और जज्बा भरा अपनी फौज में, बताया कि कब क्या कैसे करना है, और क्लिप साल पुरानी। डर का माहौल इस कदर है कि हाफिज सईद को जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहां पे देखिए साहब, ये रेजिडेंशियल है, यहां पे हाफिज सईद रहता है, इस इलाके में ये घर है हाफिज सईद का। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो को डिप्लॉय कर दिया है कि तुम हाफिज सईद की देखभाल करो, किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन इसको ठोक सकते हैं। अब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो भी करता है, नहीं करता मुझे नहीं पता, पर ये जो छोटे मोटे ये चिरौंजी टाइप के लोगों को ये छोड़ दिए। समझ गए आप लोग? यस सर। पाकिस्तान में पानी खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए, अब तेल भी खत्म होने लगा है। आर्मी, पानी से याद आया, पानी ने तो बैंड बजा दी है। पानी ने तो बैंड बजा दी है पाकिस्तान की। कहीं पे पानी ज्यादा आ जा रहा है, कहीं पे कम आ जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब चनाब का पानी जो है वो खल्लास हो गया है। जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं या जो पाकिस्तानी ही ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो पानी का काम तमाम हो गया है।
और बड़ी मुश्किल होने वाली है। गर्मियां तो अभी शुरू हुई हैं, गर्मियां तो पाकिस्तानियों अभी शुरू हुई हैं और रिपोर्ट आ रही है तुम्हारी अखबार की। अब अखबार तो बैन हो गया है, ये वेबसाइट चलती नहीं, तो ट्विटर पे इसका बस स्नैपशॉट दिखा, वेबसाइट नहीं खुलती यहाँ पे, ट्विटर बस दिखा, देखो डाउन की 20 से 30% पानी वैसे ही कम है, फसलें तुम्हारी उनको पानी नहीं मिल रहा और गर्मियां अभी शुरू हुई हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। तुम्हारे ही पाकिस्तानी ये ट्वीट कर रहे हैं, जरा देखो इस तस्वीर को, आफ्टर एंड बिफोर चेनाब नदी का हाल देख रहे हो। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ भाई। देखो भारत तो करके दिखाता है। हमने कहा हम पानी बंद कर रहे हैं, हमने बंद कर दिया। तुमने कहा कि तुम मिसाइलें मारोगे डैम पर, मार के दिखाओ। हमने कहा कि हम सारे सेलिब्रिटीज, तुम्हारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, तुम्हारे पाकिस्तानी वेबसाइट, तुम्हारी सब कुछ हम बैन कर रहे हैं। तुमने कहा ठीक है तो हम भी बंद कर देते हैं। हम तो यही चाहते थे। वैसे भी हमारी व्यूअरशिप पाकिस्तान से नहीं आती, लेकिन तुम्हारी 90% बाहर से आती है। नुकसान तुम्हारा। बेटा पप्पा को मत सिखाओ हाउ टू मेक बेबीज, पप्पा नोज। और तुम चंगुल में फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, और तुम्हारी जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि तुमने भारत से पंगा लिया। ये पहले वाला भारत नहीं है, चमड़ी उधेड़ लेगा तुम्हारी और तुम्हें चीखने भी नहीं देगा। तुम्हारी मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं बता के थोड़ी ना करेंगे, जब होगा तब होगा। आर्मी राह चलती बाइक को रोक रोक कर कटोरा देकर डोनेशन मांग रही है कि भाई इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल दो, टैंकों में डालेंगे। कई ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई मैं तो खुद थैली में भर के लगा रहा हूं, बूंद बूंद करके टंकी में पहुंचा रहा हूं, तुझको कहां से दूं। महंगाई के पैमाने बदल गए। लाहौर छोड़िए, कराची कांप रहा है। राफेल बदमाश हो गया है, गेड़ियां लगा रहा है। जैसे लड़के कॉलेज की गेड़ियां नहीं लगाते, ऐसे एलओसी में 10-10 किलोमीटर पाकिस्तान में जाकर गेड़ियां लगा रहा है। अरे राफेल भैया इतनी दीवानगी ठीक नहीं है। कराची एक बार फिर से जलेगा। पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी ड्रिल करते हुए आमने सामने आ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पाकिस्तानी नेवी के बंदे भाग लिए और आसिफ मुनीर वो खुद तो सामने आता नहीं। पाकिस्तानी नेवी से याद आया, अभी हमारा पीएटाई जो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो रेकी मिशंस होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो अपना रूटीन पे था भैया पाकिस्तान बॉर्डर पे। उनके हिस्से में नहीं था, अब अपने हिस्से में उड़ रहा था। अब पाकिस्तानियों ने जो है वो एक वीडियो जारी किया कि देखो हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें डिटेक्ट कर लिया हमने और तुम छुप नहीं सकते। अरे यार पाकिस्तानियों, तुम लोग पागल हो क्या बे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है रडार 24 जो फ्लाइट रडार है, उस पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा पीएटाई सर्विलांस कर रहा है। वो तुम्हें बता कर किया गया है। जैसे होता नहीं इलाके में जब आता है उधर का सबसे दबंग, तो कहता है कि ओए आ रहा हूं मैं, चल, और बाकी लोग देखते रहते हैं, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तुम्हारी नेवी ने वही किया है। अबे सर्विलांस में इतना बड़ा प्लेन है, दिखा के कर रहे हैं, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध है फ्लाइट रडार, उस पे वो प्लेन दिख रहा है, और तुम लोग इसे में हीरो हमने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अबे जब रडार के सामने से उड़ेगा तो डिटेक्ट होगा ही। वो तो हमने जानबूझकर उड़ाया भाई, कि हमारी प्रेजेंस तुम्हें दिखे। और कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो है नहीं हमारा पीएटाई कि रडार पर नहीं दिखेगा। या हमें तुमने इतना बेवकूफ समझा है कि हमें नहीं पता है कि पाकिस्तान ने रडार लगा रखे हैं, अभी टेंशन का माहौल है तो रडार पर नहीं दिखेगा, हम ऐसे ही चले जाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हो यार तुम लोग। वो तुम्हें बताया गया है कि देखो हमारी प्रेजेंस है, हम देख रहे हैं तुम्हें। पाकिस्तानी खुश हैं, डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्शन में और इंटरसेप्शन में ना, इंटरसेप्ट करना जो होता है, इंटरसेप्शन, उसमें फर्क होता है।
तुम्हारे इलाके में थोड़ी ना कर रहे थे पेट्रोलिंग, हम अपने इलाके में कर रहे हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि इधर कोई हमारा इंडिया का पोस्ट है, मान लो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उधर तुम्हारा पोस्ट है, दोनों पोस्टें आमने सामने एक दूसरे को देख रही हैं, और उधर से कोई पाकिस्तानी कैमरा लगा के वीडियो बना कर लिया, देखो देखो हमने भारतीय पोस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया। अरे भाई, भारतीय अपने इलाके में पोस्ट में, तो वैसे ही P8 जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम आता है हमारा जहाज, वो अपने इलाके में गश्त कर रहा है। बढ़िया जूम वाला कैमरा हो तो उसकी फोटो भी खींच सकते थे तुम लोग। रडार इतना महंगा खर्च करने की क्या जरूरत थी? थर्मल कैमरा, बढ़िया कैमरा हो तो, मतलब S23 हो सैमसंग वाला, तो उससे फोटो खींच सकते थे, वीडियो बना सकते थे उसकी P8i, कोई दिक्कत नहीं है। सामने आता नहीं है, रोज किसी न किसी नई छमिया को भेज देता है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। ओह, लगता है इसने मैथ क्लास मिस कर दी। अरे मेरी क्लासें छोड़, लाहौर कॉलेज में भी दीवार फांद कर भाग जाती थी क्या आशिकी करने? ठीक है, इस बार 71 की तरह से तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे, तुम्हारी फौज को इधर दिहाड़ी पर लगाएंगे। भारत में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तुम्हारे सिपाहियों का ईंटें लगाने वाला जो सपना है ना, इस बार पक्का पूरा करेंगे। और मुनीर टैलेंट है उसमें, एक मौलवी मौलाना का पूरा टैलेंट है, उसको भी जॉब दे देंगे। और नहीं तो साला रमजान में ये इस काम तो आएगा। तो सारी का टाइम हो गया। उसके जिगर के टुकड़े उसकी महबूबा तक ने आग उगली है। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। जब देखो हमारे पास बॉम्ब है, अरे पता है तुम्हारे पास है। सवाल ये है कि क्या वो चलता है? जो एटम बम का तस्करा किया था, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। दूसरा सवाल, क्या तुम चला सकते हो? तो जवाब सुनो, लीगली नहीं, इंटरनेशनली नहीं, और हमारी औकात भी नहीं है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, थोड़ी सीरियस बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में कर सकता है, जब पाकिस्तान को ये यकीन हो जाए कि अब वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगा, उस केस में ऐसा वो कर सकता है। पाकिस्तान है भाई, और ये डिसाइड इन्होंने नहीं करना। कोई ऐसी लल्लू पंजू कौम नहीं है, हम भी एटमी ताकत है। इन्होंने करना है, तभी तो फटी पड़ी है कि बोल दिया, अब क्या करें? अरे जिसने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस, अपने केस छुपाने के लिए पहलगाम जैसी नीच हरकत करवा दी, क्या आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर चलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जब इस पोजीशन में था तब भी उसने ऐसा नहीं किया। जब बालाकोट में अंदर तक घुस के मारा पाकिस्तान को, तब नहीं किया। अब तो किसी भी तरह से औकात ही नहीं है पाकिस्तान की। मुनीर ने भी अपने पुराने आर्मी जनरल की तरह से बर्गर शॉप खोलनी है, अपनी खुलवाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा 2-4 घंटे में नहीं हो जाता भाई। न्यूक्लियर 3 अलग अलग हिस्सों में होता है, जो कि अलग अलग लोकेशन पर होता है। तीनों पार्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह लाना पड़ता है। ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा यार। 100 बातों की एक बात, जब ऐसा हो रहा होगा तो न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है। और पता चलते ही इंडिया से पहले इनका यार चाइना ठोक देगा इनको। USA, रशिया, इटली, एक देश एक सेकंड में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे कंप्लीटली, और ऐसा बना देंगे पाकिस्तान। अब्बू ये क्या निकला है बेटा? ये यहाँ पर, ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था, और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ, या पता नहीं जिन्ना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वीडियो होगा ख़त्म, और बढ़िया वीडियो बनाई थी भाई ने, सुरेन भाई ने। और देखिए, जो लोग जंग की बातें कर रहे हैं ना, जो लोग जंग की बातें कर रहे हैं कि अभी तक 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए जी, भारत ने हमला नहीं किया, वो नहीं किया, अबे चपड़ गंजुओं, जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती है। क्योंकि तुम लोगों को 1400 साल पहले वाले टाइम में, एरा में, तुम लोगों को लगता है कि वो घोड़े पे चढ़ के आया तलवार लेके, तो हम भी इधर से घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके चल दिए, जंग शुरू हो गई। चपड़ गुंजू, आज की जो लड़ाई है वो दिमाग से लड़ जाती है, और वो तुम्हारे पास है नहीं। तुम स्टेप्स देखो, जो 8-10 स्टेप्स अब तक उठाए जा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका असर दिखना शुरू हो गया है। पानी है, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, बैन है सोशल मीडिया पर, तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया के वेबसाइट बैन कर दी गई, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया जा रहा है, तुम्हारी सेलिब्रिटीज़ को बैन किया जा रहा है, तुम्हें आइसोलेट किया जा रहा है।
बिजनेस बंद है, तुम्हारे पोर्ट, हमारे पोर्ट तुम्हारे लिए बंद हो गए, हमारे पोस्टल कनेक्शन तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हें आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धि होती ना तब सोचते कि यार ये जो स्टेप्स भारत उठा रहा है इसका असर बहुत भयंकर पड़ने वाला है, नुकसान हो रहा है तुम्हारा। एयर स्पेस बंद करने का हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। जाकर चेक करो फ्लाइट रडार का डेटा, तुम्हारे एयर स्पेस से प्लेन बमुश्किल गुजर रहे हैं 2-4, जो भी पैसे कमाते थे थोड़े बहुत वो भी तुम्हारे गायब हो रहे हैं। हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम थोड़ा सा इधर हो गए, 100 किलोमीटर इधर एडजस्ट हो गए, हम कराची के बगल से इधर से लेके जा रहे हैं प्लेन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है हमारा, और जो हो भी रहा है वो तुम्हारे लिए तो ज्यादा है, हमारे लिए कम है। इसके अलावा अभी मैं देख रहा था, वो हरचंद राम जो हैं उन्होंने अपने व्लॉग पे एक अपडेट किया कि भाई पाकिस्तान में जब से ये बैन लगा है, चैनल बैन हुए हैं भारत में, तब से जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनके क्या हाल हैं। तो वो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता लगे कि इस अटैक का, डिजिटल अटैक का क्या असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए जरा। तो दोस्तों ये चैनल मैंने ओपन कर लिया है जी, ये देख सकते हैं आप लोग। भाई साहब एक दिन के अंदर 24 घंटे तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं और 12,000 व्यूज़ आए हैं। जिनके 10 मिनट के अंदर 15-20 हज़ार व्यूज़ आ जाया करते थे, उनके 12,000 व्यूज़ मतलब कि बैंड बजी पड़ी है एकदम से, ठीक है ना। बैंड जिसे कहते हैं ना, बजने का हक होता है, उस तरीके से जो है इनकी बैंड बजी पड़ी है। यहाँ से पहले देख लिया जाए, ये देख लीजिए 2,12,000, 2,52,000, 7,00,000, 5,38,000, 1,40,000, 1,35,000, 4,33,000, 6,30,000, ये सारे के सारे जितने भी है ना लाखों लोग, ये जितने लाखों लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब के सब जो है इंडियन मेरे हिंदू भाई थे, ठीक है ना। हमारे हिंदू भाई थे ये सब के सब, जो इन्हें देख रहे थे और हमें नहीं देखते थे उस वक्त, क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देखना पसंद थी। तो ये झूठी मूठी वीडियो बनाती थी, झूठी मूठी तरीका करती थी, स्क्रिप्ट करके लोगों को पैसे देकर 200-400 या 1,000-1,500 देकर एक वीडियो शूट कर लेती और उस वीडियो से लाखों रुपए कमाती थी। तो अब इनको उनकी औकात का पता लग गया है जी, ये और अपने आप को स्टार मानते थे, ठीक है ना। अब 12,000 व्यूज़ एक दिन के अंदर आए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि भारत ने ये स्टेप्स क्यों उठाए हैं। आपको घुटनों पर लाने के लिए, आपकी कमाई बंद हो रही है, आपके यहाँ डॉलर्स आने बंद हो रहे हैं, आपकी पेट्रोलिंग एयरफोर्स कर रही है, आपकी आर्मी मूवमेंट चल रही है, देख रहे हैं हम लोग ट्विटर पे, इनमें खर्चा होता है, आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा, हम आपके पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं, प्रेशर अलग से पड़ रहा है, मेंटल टॉर्चर आपका अलग से हो रहा है, बदहवासी आप लोगों में छाई हुई है, पार्लियामेंट से लेके हर जगह बवाल मचा हुआ है। ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो दोस्तों आप क्या कहते हो इस वीडियो पर, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,